नमस्कार दोस्तों। हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी एलिस इन वंडरलैंड। एक लड़की होती है, ऐसी जगह चली जाती है जहाँ सब अजूबा ही लगता है उसको। ऐसे ही हाल कुछ आज हमारी सरकार का हो गया है। एक हमारी सरकार जो आज काम कर रही है, इसने शासन करने की विधि पूरी खो दी है। इनको कुछ नहीं मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। मुख्यमंत्री से लेकर छोटे मंत्री तक आज शासन रहित हमारा प्रदेश हो गया है। खास तौर से मैं आपका ध्यान आकर्षण दो तीन चीज़ों पे करने वाला हूं। सबसे हैरत अंगेज बात जो आज हुई है वो ये है कि जगदलपुर बस्तर एरिया में एक ईसाई विश्वासी को सिर पे मार के उसको मार डाला गया। और सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो ईसाई धर्म मानता है। उसको बोला गया कि तुम ईसाई धर्म छोड़ो, उसने नहीं छोड़ा, उसको मारा इतना कि वो मर गया। उसका एफआईआर हुआ पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद उसका जो भाई है उसको भी दौड़ा दौड़ा के खूब मारा, पत्थर से उसके सिर को मारा, सिर की हड्डी उसकी टूट गई है। और वो यहाँ रायपुर अस्पताल में भी था, रायपुर अस्पताल से भी ठीक होके गया है। आप चौंक जाएंगे ये जान करके, सिर की हड्डी टूटने के बाद भी 307 धारा उस आरोपियों पे नहीं लगाई गई। और वो जो लड़का है उसके अभी एफआईआर भी उसमें ऐसी हल्की धाराएं लगाई हैं कि वो जितने वहाँ के दबंग लोग हैं, जिन लोगों ने मारा पीटी की है, वो छाती ठोक के कह रहे हैं हम पूरे परिवार को नष्ट कर देंगे, मार डालेंगे, सब गांव छोड़ के भाग गए हैं। ये स्थिति है। अब इसमें सबसे बड़ी हैरत अंगेज बात यह है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। थाने में हम लोग गए, थाने ने रिपोर्ट नहीं लिखी। कल हम लोग एसपी साहब के पास गए तो एसपी साहब ने बोल दिया कि नहीं, मैं आपका कागज ही स्वीकार नहीं करता। उसके बाद फिर हम लोग गए आईजी के पास तो आईजी ने भी बोल दिया कि मैं आपका कागज ही स्वीकार नहीं करता। इससे आगे अब मुझे कुछ नहीं कहना है। आप लोग देख लीजिए ये हमारी सरकार कैसे चल रही है। वही हाल आज हमारा धमतरी में हो रहा है। हम लोग चीख चिल्ला करके आवेदन निवेदन दे दे के अभी तक कोई काम नहीं हुआ। 27 हमले हो गए हैं, सिर फुटअव्वल हो चुका है, मारा पीटी हो गई, महिलाओं से छेड़छाड़ हो गई। हर संडे 5-6 अटैक उस क्षेत्र में हो रहे हैं। हमारे 37 चर्च बंद हो गए हैं और सरकार कान में तेल डाल के सो रही है। यहाँ तक कि हमको मिलने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। चाहे हम गुजारिश मुख्यमंत्री से करें, चाहे हम गुजारिश गृह मंत्री से करें, हमारे लिए अब यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तीसरी बात मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण चाहूंगा, बलौदा बाजार में जो घटना हुई है। जिस एसपी ने नारायणपुर में दंगे करवाए थे वही एसपी आज जाके बलौदा बाजार में दंगे करवा रहा है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और उसको सिर्फ ट्रांसफर करके, और अभी जब एक दिन दो दिन पहले उनको आप सस्पेंड कर रहे हो। ये पूरा तमाशा हमारे गवर्नेंस के साथ बन गया है। हमारा गवर्नेंस आज खत्म हो गया है। मैं सरकार से एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपके पास पूरा तंत्र है, आप इतनी बड़ी आगजनी अगर बलौदा बाजार में होनी थी, क्या इसकी पूर्व सूचना आपको क्यों नहीं मिली? आपका इंटेलिजेंस फेलियर था? क्या बात थी कि आपको यही पता नहीं चला कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही? वही 15 दिन तक सरकार सोती रही। ये सब इंगित करता है कि ये सरकार पूरी तरह विफल है और ये आज समाजों को नहीं बचा सकती है। और बहुत सबसे बड़ा हास्यप्रद दृश्य हमको ये देखने को मिल रहा है कि खुद शासन करने वाली पार्टी अपना जांच दल बना रही है। अरे तुम्हारे पास तो सरकार है, पुलिस है, सब किस्म की आपके पास सुविधाएं हैं, दल बल है, सब कुछ है। आप शासन से, हाई कोर्ट से, सबसे उसको करवाइए ना। उसमें पार्टी का जांच कमेटी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई है? तो इसके साथ ये दर्शाता है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हमारा इतने जोर जोर से यहाँ चीखना चिल्लाना बोलना इसलिए है क्योंकि आज हमारा समाज भी इस चपेटे में आ रहा है। हमारे समाज की ना कहीं सुनवाई हो रही है ना कुछ हो रहा है। आज हमने राजनांदगांव में भी देखा ऐसे ही हुआ है, वहां पे सीधा प्रार्थना करने के लिए बंद करने को कह रहे हैं। बालोद में देखा, वहां भी ऐसे ही हो रहा है। ये सब बातें हमारे गुस्सा में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है समाज में। इस बात पे ध्यान आकर्षण मैं करना चाह रहा हूँ हमारे सरकार का, हमारे मंत्रियों का, कि इस तरफ कृपया ध्यान दें। और दूसरा निवेदन मैं कर रहा हूँ, जो बलौदा बाजार की घटना हुई है उसके कारण को आप पता लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर जांच बिंदु एक ये भी होनी चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई कि इतनी ज़्यादा हिंसा भड़की। ये बहुत
महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए मैं डिमांड करता हूं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब इस पहलू को जांच के दायरे में लें और हम लोगों को अब संगठित होकर के इसका सामना करने के लिए जैसा भी करना होगा आप लोग इसमें सलाह दीजिए, साथ में मिलते हैं, बैठते हैं। आज 2-3 दिन के अंदर बैठिए और आगे का हमारा क्या कदम होगा हमें उठाना पड़ेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। सबको जय जोहार, जय नमस्कार।